बच्चों, MSG टून्स चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इसके वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करना। लाली मैडम की कसम, एग्जाम में पूरे नंबर दूंगा। का भैया, बहुत चिंतित लग रहे हो? अरे यार क्या बताएं, देश में मंदी छाई हुई है। काम धंधा ससुर को न मिल नहीं रहा है। पैसा कौड़ी कमाए तो कहाँ से कमाए, और जल्दी जल्दी पैसा कमाने वाला कोई आइडिया मिले तो मजा आ जाए। अरे इसमें इतना सोचने वाला बात क्या है? बैंक लूट लो, एक के बार में अंबानी बन जाओगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। और फिर पुलिस हमको पकड़ लेगी, हथकड़ी लगाकर हमको जेल भेज देगी, और फिर हम वहीं भी जेल में बैठकर रुपया गिनेंगे, है कि नहीं? यही चाहता हूँ ना। अरे ऐसे कैसे आपको हथकड़ी लगाकर जेल भेज देगी पुलिस? वो तो बाद में भेजेगी, पहले तो कूटेगी, वो भी जमकर। अरे ये सब मत करना पिंटू, बिल्कुल यही चाहता है ये पुतनवा। उधर तुम जेल में खटमल मारोगे और इधर ये तुम्हारी बीवी को। क्या? मेरा कहने का मतलब है कि जब तुम्हारी बीवी को पता चलेगा इस सब के बारे में तो कितना दुख होगा उसको। उधर तुम जेल में दिन काटोगे और इधर तुम्हारी बीवी भरी जवानी में रात। अकेले कैसे काटेगी यार? अकेली लुगाई और खुले हुए दूध के ऊपर पड़ी हुई मलाई कोई भी गपचिया लेता है। इसीलिए ये सब विचार छोड़ दो। बैंक लूटने के चक्कर में कहीं तुम्हारी इज्जत ना लूट जाए। अरे यार, तो हम थोड़े ना कह रहे हैं कि हम बैंक लूट लेंगे। इस तरह पुतनवा ही अपने मन से कुछ बके जा रहा है, बैंक लूटने का आइडिया दे रहा है। रे पुतनवा, बुढ़ बके है क्या रे? काहे अलतुआ फलतुआ विचार पिंटुआ के दिमाग में भर रहा है बे? अरे तिवारी भैया, ये हमसे शॉर्टकट में पैसा कमाने का आइडिया पूछ रहे थे तो हम बता दिए। पैसा ही कमाना है तो मिनी जॉय ऐप इंस्टॉल कर लो। मिनी जॉय? ये क्या है? मिनी जॉय एक गेमिंग ऐप है जिसमें कई सारे मजेदार गेम्स हैं और जिन्हें खेलकर तुम पैसे कमा सकते हो। जैसे कि ये गोल्डन हेन गेम, इसके अंडों को टच करके पैसे जीत सकते हो। इसके अलावा और भी कई सारे गेम्स हैं, लेकिन सबसे मस्त गेम तो अलादीन का लैंप है। इस जादुई चिराग को छूने पे पैसे मिलते हैं। चिराग छूते जाओ और पैसे कमाते जाओ। देखो, जैसे जैसे मैं चिराग छू रहा हूँ पैसे मिलते जा रहे हैं, और जितने भी पैसे तुम जीतोगे उन सबको बिल्कुल आसान तरीके से अपने पेटीएम अकाउंट में पा सकते हो। अरे वाह, तब तो मोदी जी की कसम, हम भी आज मिनी जॉय ऐप इंस्टॉल करते हैं। बेरोजगारी में भी अच्छे दिनों का मजा मिलेगा। अच्छा वो सब छोड़ो और ये बता कि ये सुकलवा इतना देर से चुपचाप काहे है यार? इतना देर से इसके मुंह से कोई बकार नहीं फूटा है। कहा रे शुक्ला, इतना सन्नाटा काहे मचाए हुए हो बे? का भैया शुक्ला, तुम्हारी तो शादी भी हो गई है। अब काहे इतना चुप चुपाए रहते हो जी? अब तो रातें मजे से कट रही होंगी। कटेगी क्यों नहीं? हमारे ग्रुप में शुक्ला ही था जो अभी तक बिन ब्याह था। 40 साल इंतजार किया तब जाकर इसको दुल्हन मिली। क्या कह रहे हैं तिवारी भैया? 40 साल? का हो भैया शुक्ला, तुम 40 साल का हो गए हो और अभी तक कुंवारे ही थे? क्या कर रहे थे अभी तक? हिला रहा था, और क्या। अब मेरा मतलब है कि कितना हिलाता, कभी न कभी तो शादी करना ही था ना। देखो कितना मुरझा गया है बेचारा। मुरझा गया है? कहाँ मुरझा गया है? इसका चेहरा तो बिल्कुल ठीक है। अरे हम इसके चेहरे का बात नहीं कर रहे हैं भाई। लेकिन एक बात तो है, जब से शुक्ला की बीवी आई है तब से इसके हाथ को आराम मिल गया होगा। आराम मिल गया होगा? कैसे भैया?
पहले हाथी मेरे साथी हुआ करता था इसका, लेकिन जब से इसका ब्याह हुआ है तब से क्या क्या तब से? अरे कुछ नहीं यार। नहीं नहीं बोलो, चुप काहे हो? तब से क्या? अरे छोड़ो मटिया। काहे मटियाएं? नहीं मटियाएंगे। तुम बोलो, हाथी मेरे साथी हैं? और जब से ब्याह हुआ है मेरा तब से क्या? बोलो क्या तब से? अरे शुक्ला भैया, ये कहना चाहते हैं कि जब से तुम्हारी शादी हुई है तब से तुम्हारे हाथ को छुट्टी मिल गई होगी ना। अब देखो, पहले तुम खुद पकाते थे, खुद खाते थे, खुद नहाते थे, खुद ही हिलाते भी थे। बेचारा तुम्हारा हाथ दिन रात काम करता रहता था यार। अब भाभी जी आ गई हैं, सो अब से सब कुछ वो संभाल लेंगी, है कि नहीं? हाँ संभाल लेगी, सबकी बीवी संभालती है घर। तुम्हारी बीवी घर नहीं संभालती है क्या तिवारी? हाँ हाँ संभालती है, काहे नहीं संभालेगी वो तो। अरे झूठ, इनसे इनकी बीवी नहीं संभलती है। हर चौथे दिन तो मैके भाग जाती है। हाँ तो अपने बाप के घर जाती है, तुमसे पोत कर जाएगी क्या? पोत कर जाएगी क्या? पोत कर जाएगी क्या? पोत कर जाएगी क्या? अरे मटियाओ यार तिवारी भैया। और सुनाओ शुक्ला भैया, खुशखबरी कब सुना रहे हो? खुशखबरी? कौन सी खुशखबरी? अरे मतलब ब्याह शादी हो गया है तुम्हारा, तो अब बाल बच्चा भी होगा ना, वही पूछ रहे थे। कब सुना रहे हो खुशखबरी? एकदम गुड़ गोबरे हो क्या तुम? ब्याह किए हुए हफ्ता नहीं हुआ है हमारा और तुमको अब ये खुशखबरी सुना दें? अरे पुतनवा, तुम सारा सच में ढकलोल है रे। अभी अभी तो बेचारा का ब्याह ही हुआ है, अभी तो जुताई ही चल रही होगी। जुताई जुताई, हम जुताई बोले हैं, वो जो खेत का जुताई होता है ना वो। तुमको कुछ और सुनाई दिया क्या? अरे यार तिवारी भैया, इनको कुछ और ही सुनाई दिया तो वो भी सही ही है। तुम आगे बोलो ना। हाँ तो बाबा हम कह रहे थे कि अभी तो शुक्ला बेचारा खेत का जुताई कर रहा है, फिर उसमें बीज बोएगा, पानी पटाएगा, तब ना जाकर फसल निकलेगा। अरे भाई इसमें टाइम लगता है, टाइम। अच्छा, और नहीं तो क्या। अरे शुक्ला की बीवी औरत है ना जी, बिलैया तो है नहीं कि 3 महीना में बच्चा डिलीवरी कर देगी। अरे भैया टाइम लगता है इन सब चीजों में, टाइम। अच्छा, बिलैया 3 महीना में बच्चा पैदा कर देती है? और क्या, बिलैया ही नहीं, कुतिया भी 3 महीना में पिल्ला सबको पैदा कर देती है, वो भी 5-5, 6-6 पिल्ला एक साथ। अच्छा, लेकिन हमको शुक्ला भैया पर पूरा भरोसा है, उनका एक बार में एक ही पिल्ला, अब मेरा मतलब है कि एक ही बच्चा पैदा होगा एक बार में। हाँ अब तुम सब समझ गए। वो तो समझ गए तिवारी भैया, लेकिन एक तो बात बताओ, जब तुम ब्याह करके आए थे तब तो भौजी का 4 महीना बाद डिलीवरी हो गया था। ये चमत्कार तुम कैसे किए थे? अब वो तो मतलब अब आया आउट पहाड़ के नीचे। अभी तक तो तुम मजा ले रहे थे तिवारी, अब आई है तुम्हारी बारी। बताओ बताओ, अपने चमत्कार के बारे में बताओ। अब वो सब तो अरे ये क्या बताएगा, हम बताते हैं। ये साला तिवारी झाकर कट्टी के पास वाले मोहल्ले में लौंडियों को ताड़ने के लिए जाया करता था। इसी चाल चलन की वजह से ये साला कई बार वहां के लोगों से कुटैया भी खा चुका है। का भैया तिवारी, ये क्या सुन रहे हैं तुम्हारे बारे में जी? उसी मोहल्ले में मोटा भाई पंसारी की बेटी रिक्शा वाले के साथ भाग गई थी। 3 महीने बाद लड़की मिली, तब तक तो कांड हो चुका था और मोटा भाई पंसारी की नाक कट चुकी थी। हाँ तो इस कहानी से भैया तिवारी का क्या लेना देना है जी? ये थोड़े ही भगा कर ले गए थे पंसारी की बेटी को। अरे अभी असली कहानी तो बाकी है। अपने तिवारी को तो पर लगे हुए थे ना, रोज उड़ उड़ कर दूसरे मोहल्ले की लौंडियों के साथ दाना चुगने जाया करता था। बस एक दिन पंसारी एंड पार्टी ने तिवारी को अपने ही मोहल्ले में धर दबोचा और मंदिर में जाकर पंसारन के साथ जबरदस्ती ब्याह करा दिया। अरे साला, तो ये कहानी है। तिवारी के साथ तो वही बात हो गई कि एक चिड़ैया 2 शिकारी, पहला रिक्शा वाला, दूसरा तिवारी। तभी कहे कि जब भैया तिवारी अपनी बीवी के साथ घर लौटे थे तो हमको लगा कि लड़की खाते पीते घर की है, इसलिए मोटी ताजी और तंदुरुस्त दिख रही है।
आज पता चला कि उस तंदुरुस्ती के पीछे रिक्शे वाले की मेहनत थी। तेरी तो रुक, अभी बताता हूँ।